अपनी ये 7 बातें कभी भी किसी को मत बताना, कभी भी किसी भी हालत में। द सीक्रेट ऑफ लाइफ, अपनी ये 7 आदतें जिंदगी में किसी को मत बताना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा दिखावा किए लगातार सफल होते जाते हैं, लेकिन जबकि कुछ लोग अपनी हर योजना, हर सपना, हर कमजोरी दुनिया को बताते रहते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ बातें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो और उन्हें गलत लोगों के सामने उजागर करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो, आपकी सबसे बड़ी गलती हो? आज हम जानेंगे कि जीवन के वो 7 रहस्य जिन्हें समझदार लोग अपने दिल और दिमाग तक सीमित रखते हैं, है ना? क्योंकि जानते हैं कि कुछ बातें लोगों को नहीं बताई जाती। तो इनमें से वो है कि अगर आप ये कुछ बातों को समझ गए और अगर नहीं बताएं तो बहुत कुछ जिंदगी में बदल जाएगी, है ना? ओके, तो इनमें से कुछ बातें ऐसी है जिन्हें आप शायद रोज दूसरों से शेयर करते होंगे, लेकिन यही आदत आपकी तरक्की, सम्मान और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वां जो रहस्य है ना, जो 7वां रहस्य है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो पहला पॉइंट है अपने बड़े सपने और भविष्य की योजनाएं, है ना? जब कोई लक्ष्य बनता है तो हम उत्साह में उसे सबको बता देते हैं। हम जब कोई टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उस उत्साह में, है ना, हम सबको बता देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग आपकी सफलता में योगदान नहीं देंगे, है ना? जबकि ज्यादातर लोग आपकी सफलता में योगदान नहीं देंगे, बल्कि आपके सामने, है ना, आपके सपनों पर सवाल उठाएंगे। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे और कुछ आपकी ऊर्जा को कम करेंगे। याद रखिए कि बीज जब तक मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहता है तभी वह एक विशाल वृक्ष बनता है। अपने सपनों को शब्दों में नहीं कर्मों में दिखाइए, शब्दों में नहीं कर्मों में दिखाइए। लोगों को अपनी योजना मत बताइए, उन्हें परिणाम दिखाइए, है ना? उन्हें परिणाम दिखाइए। दूसरा पॉइंट है अपनी कमजोरियां। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग जब अपनी कमजोरी को लोग बताते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ खामियां होती है, कमियां होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऊपर वाले ने अगर इंसान को बनाया है तो उनके अंदर खामियां, कमियां, खूबियां सब कुछ है, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी कमजोरी जानने के योग्य नहीं होता। आपकी कमजोरी जानने के योग्य नहीं होता। अपनी तो जानने का योग्य होता है, लेकिन अपनी कमजोरी को दूसरों को बताना ये सबसे बड़ी भूल है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी कमजोरियों को समझने के लिए नहीं बल्कि उनका फायदा उठाने के लिए भी होते हैं। आपकी कमजोरी समझ के जो है आपका फायदा उठाएंगे वो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर भरोसा ही ना करें, बिल्कुल भरोसा करें, इसका कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन भरोसा सोच समझ के करें, है ना? अपनी कमजोरियां केवल उन लोगों से साझा करें जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है आपकी आर्थिक स्थिति। आपके पास कितना पैसा है, कितना कर्ज है या कितनी संपत्ति है, ये बातें जितनी निजी रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, उतना बेहतर है ना? कहते हैं ना कि अगर किसी का सैलरी पूछते हैं आपका सैलरी क्या है सर, तो वो कहते हैं कि लुक दिस इज कॉन्फिडेंशियल, आई कांट शेयर। दिस इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जानते हैं कि मैं अपनी आर्थिक जो मेरे समस्याएं हैं उसके बारे में किसी के साथ क्यों शेयर करूं, मैं किसी को अपनी आर्थिक समस्याएं क्यों बताऊं? बहुत अधिक अमीर दिखने वाले मतलब कि बहुत अधिक अमीर दिखने पर लोग आपसे अपेक्षाएं बढ़ा लेते हैं और बहुत अधिक गरीब दिखने पर कई लोग आपका सम्मान कम कर देते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते, है ना? धन का शोर नहीं होता, उसका प्रभाव होता है। चौथा पॉइंट है अपने अच्छे कर्म। यदि आप किसी की मदद करते हैं, दान करते हैं या किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, प्रोपेगेंडा बनाने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में क्या हो गया है, अगर किसी का कोई मदद करता है तो सोशल मीडिया में बताना शुरू कर देता है ना, दुनिया को समझाना शुरू कर देता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब सारा क्रेडिट खुद ही खा जाओ, है ना? तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? कुछ होने वाला नहीं, तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये था। तो जिस भलाई का प्रचार करना पड़े वो भलाई नहीं प्रदर्शन बन जाती है ना? कि भलाई का काम कर रहे हैं लेकिन उस भलाई का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो प्रचार प्रसार क्या हो जाता है, वो प्रदर्शन बन जाता है ना? कि उसमें आपका अपना स्वार्थ था तभी आपने किया। सच्ची महानता वही है जहां मदद करने वाला हाथ दिखाई ना दे, है ना? सच्ची महानता वही है जहां मदद करने वाला हाथ दिखाई ना दे लेकिन उसका प्रभाव लोगों के जीवन में महसूस हो। याद रखिए अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों की तालियां नहीं बल्कि उनकी आत्म संतोष होता है ना? अपने पारिवारिक विवाद,
अपने पारिवारिक विवाद में जो मतभेद हो रहा है वो लोगों को मत बताइए। लेकिन जब हम गुस्से में आकर घर की बातें बाहर बताने लगते हैं तो अक्सर स्थिति और भी खराब हो जाती है ना। जो व्यक्ति आज अपनी बात सुन रहा है वो कल उसी बात का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी करेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये था कि आप जो अपना परिस्थिति के बारे में है ना, पारिवारिक विवाद के बारे में जो लोगों को बता रहे हैं, कल को वही लोग आपके खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसलिए मत बताना अपने पारिवारिक परिस्थिति के बारे में, किसी और को मत बताना किसी भी हालत में। समस्याओं का समाधान घर के भीतर खोजिए, दुनिया के सामने उनका प्रदर्शन मत कीजिए, है ना। प्रदर्शनी मत लगाइए। अपने परिवार का जो परिस्थिति है वो लोगों के सामने पेश करके प्रदर्शनी मत लगाइए। किसी का भला नहीं होने वाला है, तुम्हारा ही नुकसान होगा। परिवार की गरिमा बनाए रखना एक बुद्धिमानी है ना। छठा पॉइंट है अपने अपमान और बेइज्जती की घटनाएं। जीवन में कभी ना कभी हर किसी को अपमान का सामना करना पड़ता है। जीवन में कभी ना कभी हर किसी को अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन बार बार उन घटनाओं को याद करना और लोगों को बताना, पुराने घावों को खुड़े देना, पुराने घाव को फिर से जीवित करना, मतलब कि पुराने मुर्दे को उखाड़ना, ये सही नहीं है। जो हुआ उससे सीखिए, खुद को मजबूत बनाइए और फिर आगे बढ़ जाइए, है ना। मूव ऑन कीजिए। सबसे शानदार बदला बहस नहीं होता, है ना। सबसे शानदार बदला बहस नहीं होता बल्कि अपनी सफलता होती है। सातवां पॉइंट है कि अपनी अगली चाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि आपकी अगली चाल, है ना। कि सातवां पॉइंट, या अगर आखिर तक आप टिके हैं तो इसका लाभ उठा के जाएंगे आप। कि शतरंज का सबसे मजबूत खिलाड़ी कभी अपनी अगली चाल पहले नहीं बताता, है ना। शतरंज का सबसे मजबूत खिलाड़ी कभी अपनी अगली चाल नहीं बताता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी रणनीति को लोगों के सामने उजागर मत रखिए। बहुत से लोग आपकी असफलता देखने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए। जब परिणाम सामने आएंगे तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बुद्धिमानों का नियम है। मूव इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज, कहते ना। सो द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज, इसका निष्कर्ष क्या था? इसका निष्कर्ष यह है कि 7 बातें, है ना, जिन्हें समझदार लोग हर किसी के सामने प्रकट नहीं करते। वो क्या है? अपने सपने, आपकी जो चाहत, अपने सपने हैं, आपका जो पैशन है वो अपने सपने कभी भी लोगों को मत बताओ। अपनी कमजोरियां कभी मत बताओ। अपनी आर्थिक स्थिति जिंदगी में कभी नहीं। अपने अच्छे कर्म भी नहीं बताना है। पारिवारिक विवाद भूल के भी नहीं। अपने अपमान जो हुई है आपकी जिंदगी में उसके बारे में भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही लोग जो है आपका अपमान के बारे में जानने के बाद कल को जब ऐसी विडंबना आएगी, कोई परिस्थिति होगी, कल को वही लोग उसी तरीके से आपके ऊपर अटैक करेंगे। और अपनी अगली चाल, जो 7वां पॉइंट था, याद रखिए कि जीवन में हर बात सबको बताना ईमानदारी नहीं होता। कई बार यह नासमझी भी हो जाती है। कुछ बातें जितनी शांतिपूर्ण तरीके से होती है उतना ही वो शक्तिशाली बन जाता है, जो शायद सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। हर किसी को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहा हूं और मैं ये तमाम जो 7 पॉइंट है इसको मैं पालन कर रहा हूं। कि 7 बातें एक ऐसी समझदारी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसको आपको उठाना पड़ेगा कि अपने सपनों को लोगों के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि जब पूरा नहीं होगा ना तो वही लोग चढ़ेंगे आपके ऊपर। अपनी कमियों के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में कभी भी किसी भी लोगों को मत बताना। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी किसी को मत बताना। दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। अपने अच्छे कर्म के बारे में भी किसी को मत बताना। पारिवारिक विवाद भी किसी को मत बताना। अपने अपमान, है ना, की कमियां जो भी है, खामियां, वो सब भी मत बताना। और अपनी अगली चाल, जो आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, वो भी मत बताना। राइट? किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि जब विषम परिस्थिति आती है तो यही लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं, गलत तरीके से, और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा मैंने क्या किया, कैसा उन्होंने कहा या किया। तो ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां तक देखे हैं, पहुंचे हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आप शेयर करो, लोगों को बताओ, है ना। वास्तविकता से अभिभूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो ये भूल आपकी है ना। धन्यवाद।